आपने सुना होगा कि शेषनाग के सर के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, राइट? हाउ इज इट पॉसिबल? और हम बोलते हैं अरे नहीं ये तो कहानी है, ऐसे कैसे हो सकता है, 7 घोड़ों का रथ चल रहा है हवा में, तो सन क्या है, वो तो स्टार है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द डीटी who's ruling the sun। चंद्रमा के बारे में कहानी बताई जाती है कि जो चंद्रदेव हैं उनकी 27 वाइव्स हैं। अब 27 वाइव्स का क्या मतलब हुआ, क्या लॉजिक हुआ? क्योंकि somebody has observed, उन्होंने बैठ के ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की और फिर उन्होंने उसका लॉजिक निकाला कि इसका क्या असर होगा। तो 12 साल बाद क्या होता है, कोई एक बड़ी इवेंट होती है, महाकुंभ होता है। महाकुंभ होता है 12 साल बाद, वो बृहस्पति की साइकिल पे चलता है। और पुराने जो हमारे स्क्रिप्चर्स भी हैं उनमें कहीं आपको ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है कि साइंस अलग है, रिलीजन अलग है। वो लोग दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलते थे। सो जो गोल था उनका स्क्रिप्चर्स का लिखने का या उनका मनन चिंतन करने का, वो यही था कि इस यूनिवर्स की रियलिटी क्या है। तो साइंटिस्ट भी वही कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, यूनिवर्स चल कैसे रहा है, यूनिवर्स के लॉज क्या हैं, कहीं और सिविलाइजेशन है या नहीं, एलियंस है या नहीं, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच सकती है, यही चीज़ें साइंटिस्ट कर रहे हैं। सो जो ऋषि कर रहे थे वो भी वही कर रहे थे, वो इस यूनिवर्स का पर्पस क्या है, उसका बेसिस क्या है, वही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारी साइंटिफिक एक्चुअली थियोरीज जो है वो आपको मिलती है स्क्रिप्चर्स में। अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें में, जैसे मैं बोलूँ, अब आपने सुना होगा कि शेषनाग के सर के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, राइट? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब आप सोचने जाएंगे तो कैसे हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि ये क्वेश्चन उठाती है कि क्या ये मिथ हैं, और जो चीजें हैं वो कैसे पॉसिबल हैं, क्या उसको वो डिपेक्ट करती हैं। तो अगर हम उनको नहीं समझेंगे, हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उनको फेस वैल्यू पे लेंगे ना, तो हमें लगेगा ये कहानियां हैं। लेकिन शेषनाग जो है, आप उनकी जब स्टोरी पढ़ते हो पुराणों में, तो आपको पता चलता है कि शेषनाग का एक और नाम है जिसको कहते हैं संकर्षण। सम इज टुगेदर, टुवर्ड्स, कर्षण इज अट्रैक्शन, आकर्षण। तो समकर्षण क्या हुआ? अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट? विच इज व्हाट? ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स विच अट्रैक्ट्स टू बॉडीज टुगेदर, जो दो बॉडीज को उनके मास के कारण इकट्ठे खींच रही है। सो जो उनका नाम है समकर्षण, क्यों उनको नाम दिया समकर्षण, उसी से समझ में आता है कि वो क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। तो समकर्षण और शेषनाग जो है वो ग्रेविटी की पावर को दर्शाते हैं कि धरती अपने ऑर्बिट में क्यों टिकी हुई है, समकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि सन की ग्रेविटी उसको पुल कर रही है। अब सूर्य से रिलेटेड वैसी कहानियां कि सूरज जो है, सूर्य देव जो है, वो एक रथ में चलते हैं और उस रथ का एक ही पहिया है, ठीक है, उसका एक ही पहिया है जिसके अंदर 12 स्पोक्स हैं, 12 उसके रथ के पहिए के स्पोक्स हैं। जो उस रथ को चला रहे हैं 7 घोड़े हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है, आपको क्या लगता है? 12 तो मैं क्लॉक से लिंक कर पा रहा हूँ कि मे बी उसको डिवाइड किया, जैसे वॉच होती है, ठीक है, जो एक व्हील है, आपने पहिया बोला, वो मे बी क्लॉक का फेस है और उसमें 12 सेग्रीगेशन हो गए। 7 मुझे पता नहीं है, 8 पहर मुझे पता है कि 8 पहर होते हैं, 7 का मुझे लॉजिक नहीं पता। सो देखिए, अगेन वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट इट एंड वी अंडरस्टैंड, और एक बार जब वो हम समझ लेते हैं ना, बोलते हैं हाँ यार ये तो एकदम क्लियर था। सो सूर्य जो है, सूर्य के कारण हमारा सोलर ईयर है, हमारा सोलर ईयर कितने महीनों में डिवाइडेड है? 12 महीनों में। जो 7 घोड़े हैं वो क्या दिखाते हैं? सनलाइट को अगर आप प्रिज्म से रिफ्लेक्ट करते हो तो क्या बनता है? विबग्योर, 7 कलर्स। सो ये बहुत ही सुंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है जो कहानियों में बुने गए हैं ताकि लोगों को याद रहे। अब कितना फैसिनेटिंग लगता है कि आप सोचो, इमेजिन करो सूर्य देव एक 7 घोड़े वाले रथ में चल रहे हैं और उस रथ का एक ही पहिया है, 2 पहिए नहीं है, एक ही पहिया है और उसके 12 स्पोक्स हैं। टू अ चाइल्ड, अगर आपको किसी बच्चे को ये कहानी सुनानी है, उसको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में, और फिर आप उसको बताइए कि देखिए इसका मतलब ये है, तो वो साइंटिफिक प्रिंसिपल याद रखेगा। सो ये जो सारी कहानियां हैं ना, ये हमें दर्शाती हैं बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स जो हमारे यूनिवर्स के बारे में है, जो ऋषियों ने ढूंढे, और उन्होंने उसको इतनी खूबसूरती से, इतने पोएटिकली
उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अनफॉर्चुनेटली हम वो समझ नहीं पा रहे हैं और हम बोलते हैं अरे नहीं ये तो कहानी है, ऐसे कैसे हो सकता है, 7 घोड़ों का रथ चल रहा है हवा में, तो सन क्या है, वो तो स्टार है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द डीटी हु इज रूलिंग द सन। हम जब सूर्य की उपासना कर रहे हैं, हम सन जो स्टार है उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस देवता की पूजा कर रहे हैं जो उसको गवर्न कर रहा है। और उससे हमने ऐसी कहानियां जोड़ दी हैं जिससे हमें पता चले कि उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है। और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं। सो ऐसे आप उसमें जब जितना आप डीप में जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा। आप चंद्रमा से रिलेटेड कहानी है उसी तरह कि ये मैंने और अभी रिसेंटली किसी और पॉडकास्ट में भी बोला था कि चंद्रमा के बारे में कहानी बताई जाती है कि जो चंद्रदेव हैं उनकी 27 वाइव्स हैं। अब 27 वाइव्स का क्या मतलब हुआ, क्या लॉजिक हुआ? 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं भाई? 27 वाइव्स क्या सेंस है? सो आप चंद्रमा की जो मूवमेंट देखते हैं तो लूनर मंथ जो है वो 28 दिन का होता है और हर दिन चंद्रमा एक अलग नक्षत्र के पास होता है। तो ये 28 नक्षत्र होते हैं, 27-28 जो नक्षत्र हैं ये वो बताए गए हैं चंद्रमा की वाइव्स। और उसमें से सबसे ज्यादा टाइम चंद्रमा एक नक्षत्र में बिताते हैं जिसका नाम है रोहिणी। ओके। और पुराणों में जो कहानियां हैं उसके हिसाब से बताया जाता है कि चंद्रमा की फेवरेट जो वाइफ थी वो थी रोहिणी। सो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा प्लैनेट्स जो है, अब उसमें शनिचर है, शनिदेव जो है वो सैटर्न का नाम है, राइट? शनि का क्या मतलब होता है आपको पता है? शनि का मतलब है स्लो, स्लो स्लो, धीरे चलने वाला। अच्छा। तो शनिचर इज धीरे चलने वाला, चर इज चलना। तो शनिचर इज द वन विच इज स्लोएस्ट। जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे प्लैनेट्स, उसमें से जो उनको सबसे स्लो नजर आया उसका नाम उन्होंने शनिचर रखा। ओके। तो इट हैज कम फ्रॉम दैट। और शनि जो है सैटर्न जो है, उसके अलावा जुपिटर जो है बृहस्पति है। अब बृहस्पति सन के अराउंड एक पूरा रेवोल्यूशन कवर करता है 12 साल में। अर्थ का जब 1 साल निकल जाता है, हमारी एक रेवोल्यूशन हो गई। जुपिटर टेक्स 12 years। सो इमेजिन किसी ने बैठ के ये ऑब्जर्व किया होगा कि 12 साल के बाद वो अपनी उसी पोजीशन पे आया है। 12 साल का जो साइकिल है दैट इज टाइड टू बृहस्पति का साइकिल इन ज्योतिष। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं कि अगर बृहस्पति आपके कुंडली में अभी आया है वो 12 साल बाद आएगा। उनको कैसे पता? क्योंकि somebody has observed, उन्होंने बैठ के ये सब चीजें ऑब्जर्व की और फिर उन्होंने उसका लॉजिक निकाला कि इसका क्या असर होगा। तो 12 साल बाद क्या होता है? कोई एक बड़ी इवेंट होती है, महाकुंभ होता है। महाकुंभ होता है 12 साल बाद। वो बृहस्पति की साइकिल पे चलता है। जो एथिस्टिक फिलोसफीज है वो गॉड में विश्वास नहीं करते, वो बोलते साइंस है जिससे सब कुछ चल रहा है, राइट? पर वो साइंटिफिक प्रिंसिपल अगर आप देखोगे वो इतनी ब्यूटीफुली इस यूनिवर्स में वुवन है, इंटरवुवन है। इट हैज टू बी डन बाय सम इंटेलिजेंस।